ट्रंप इंतजामिया के बाद अमरीकी मीडिया ने भी ईरान के खिलाफ घिनौनी साजिशें शुरू कर दी। ईरान पर पाबंदियां बहाल हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ईरान, चीन और रूस के साथ मिलकर चढ़ाई कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में साथ छोड़ने के बाद अमरीका अपने इत्तेहादियों को सफारती महाज पर लगाम डाल सकता है। अमरीकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में हैरत अंगेज दावे कर दिए। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह की खाने के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया ने ईरान पर पाबंदियां बहाल होने के हवाले से एक अहम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि आखिर अमरीका को ईरान पर पाबंदियां खत्म होने के हवाले से क्या खदशात हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका को ना करने वाली करीबी इत्तेहादियों के साथ अब ट्रंप इंतजामिया क्या करने जा रही है। क्या ट्रंप इंतजामिया कोई नया हंगामा खड़ा करने जा रही है? आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के माबैन ताल्लुकात इस वक्त एक बार फिर काफी कशीदा हो चुके हैं। इस कशीदगी को हवा तब मिली जब अमेरिका ने एकदम अक़वाम मुत्तहिदा को ये खत लिख दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर खत्म होने वाली पाबंदियों को दोबारा बहाल करे। लेकिन अमेरिका, जो कि इस हवाले से काफी मुतमईन था कि वो बआसानी अक़वाम मुत्तहिदा से अपना ये मुतालबा मंजूर करवा लेगा, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार अक़वाम मुत्तहिदा के 15 से 13 अरकान ने अमेरिका के इस मुतालबे की मुखालफत कर दी। अमेरिका को झटका तब लगा जब इसके मुतालबे पर उसके करीबी साथियों ने भी उसका साथ न दिया। अब जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब ईरान पर पाबंदियां बहाल नहीं हो सकेंगी। तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा का ये फैसला मानने की बजाय हठ धर्मी शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जुमेरात के रोज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 20 सितंबर के बाद ईरान पर पाबंदियां दोबारा से बहाल हो जाएंगी। लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को इनका ये बयान काफी महंगा पड़ा, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उनके इस बयान का उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर अमरीका अभी भी ईरान पर पाबंदियां बहाल करवाने के बारे में सोच रहा है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में 15 में से 13 मुल्कों के हाथों जलील होने के बाद अमरीका को ये ख्याल अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि ऐसा कभी कुछ होगा। लेकिन शायद अमरीका को ये बात हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो मुसलसल इन कोशिशों में है कि वो किसी तरह ईरान पर पाबंदियां बहाल करवाने में कामयाब हो जाए। और इसीलिए अमरीकी इंतजामिया के बाद अमरीकी मीडिया ने भी इस बात पर रोना शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान पर आयद हथियारों की बैनुल अक़वामी पाबंदी के अनकरीब इख्तिताम पजीर होने से खतरा है कि मशरिक़ वस्ता को आला टेक्नोलॉजी के हामिल रूसी और चीनी अस्करी साजो सामान के साथ गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के सीनियर जिम्मेदारान खबरदार कर रहे हैं कि ये पेशरफ्त हथियारों की दौड़ शुरू कर देगी और इसका नतीजा वसी दायरा कार की हामिल इलाकाई जंग की सूरत में सामने आ सकता है। ईरान को हथियारों की फरोख्त पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी अक्टूबर के वस्त में इख्तिताम पजीर हो रही है। सीनियर अमरीकी ओहदेदारान ने वाशिंगटन फ्री बेकन अखबार को बताया कि इसराइल और अरब तेहरान पर आयद पाबंदी खत्म करने की मुखालफत में मुत्तहिद हैं। उधर रूस और चीन पहले ही ईरान के साथ अपने करीबी अस्करी इत्तेहाद को मजबूत बनाने और ईरानी डिपुओं को जदीद हथियारों से भर देने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारान के मुताबिक ये हथियार ईरान के लिए बतौर एजेंट काम करने वाली दहशतगर्द जमातों की रसाई में होंगे
इन जमातों में लबनान में हिजबुल्लाह मलेशिया शामिल है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि दोनों ममालिक ने माजी में तेहरान को हथियार फरोख्त किए हैं। इसमें ईरान की जौहरी हथियारों के हसूल की कोशिशों में मदद भी शामिल है। ट्रंप इंतजामिया स्नैपबैक के नाम से मारूफ पाबंदियों का सहारा लेकर ईरान, रूस और चीन की मंसूबाबंदी की राह में रुकावट डालना चाहते हैं। मज़कूरा पाबंदियों का फैसला ईरानी जौहरी मुआहदे में शामिल है। स्नैपबैक की रूह से ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सिलसिला दोबारा लागू हो जाएगा। इसी तरह तेहरान पर हथियारों के हवाले से पाबंदी बाकी रहेगी। अमरीकी इंतजामिया में ईरान के लिए खसूसी एलची के सीनियर मनसब पर काम करने वाले बायन हुक ने अमरीकी अखबार को बताया कि ईरान पर आयद हथियारों की पाबंदी खत्म होने के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में असलहे की दौड़ शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक और इसराइल के हालिया दौरे के दौरान मैंने इन ममालिक की क़यादत से बारहा ये मौक़िफ़ सुना है। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के हामिल ममालिक ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तोसी और नई पाबंदियां आयद करने से मुताल्लिक तमाम 6 खलीजी ममालिक और इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हुक ने इस अज़म का इजहार किया कि अमरीका दुरुस्त सिमत में कदम उठाएगा और ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां फिर से लागू होंगी, जिसमें हथियारों पर पाबंदी भी शामिल है। यूरोपीय ममालिक ईरान पर आयद हथियारों की पाबंदी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी के हवाले से अमरीकी कोशिश को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। अब वो इन कोशिशों की भी मुखालफत कर रहे हैं, जिनका मकसद ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों को दोबारा से लागू करना है। इन पाबंदियों को 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की रूह से उठा लिया गया था। अमरीकी अखबार की जुमेरात के रोज जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जमूद ने अमरीका के फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के साथ तारीखी करीबी ताल्लुक को तबाह कर दिया है और आने वाले वक्त में ट्रंप इंतजामिया इन ममालिक से सिफारती इंतकाम लेने पर मजबूर हो सकती है। अमरीकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर ब्रैडले बोमेन के मुताबिक अगर ईरान पर आयद हथियारों की पाबंदी खत्म कर दी गई तो वाशिंगटन और अरब दारुल हुकूमतों में अस्करी मंसूबाबंदी करने वालों को ख्याल कर लेना चाहिए कि उन्हें अनकरीब ईरानी एजेंट के तौर पर सरगर्म मजीद अस्करी मलेशियाओं का सामना होगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि तेहरान के हथियारों के समझौतों से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला फरीक ईरान के ज़ेरे इंतजाम दहशतगर्द जमातें हैं। खित्ते के तमाम इलाकों में तेहरान की फोर्सेस फैली हुई हैं। ये शाम, लबनान, यमन, इराक और इन तमाम ममालिक में परेशानी का बुनियादी जरिया है, जहां ईरान ने अमरीका और इसके खलीफों की मुखालिफ मलेशियाओं को मुसल्लह करने के लिए बड़े पैमाने पर रकूम खर्च की। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस की इंतजामिया में काम करने वाले नूरमैन रोल 2008 से 2017 तक ईरान के मामले को देख रहे थे। इनकी जानिब से जमा की गई मालूमात के मुताबिक ये दहशतगर्द ग्रुप्स ज्यादा आसानी से जदीद हथियारों तक रसाई हासिल कर लेंगे, क्योंकि अब बात अमरीका के बस से निकल चुकी है और अमरीका महज चीखो पुकार के कुछ भी नहीं कर सकता। और ट्रंप इंतजामिया और अमरीकी मीडिया की ये घिनौनी कोशिशें इसी मंसूबे की मुर्दा चालें हैं कि शायद वो इन दावों के जरिए ईरान पर पाबंदियां बहाल करवा सकें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। और ईरान ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि अब अमरीका ने इससे पंगा लेने की कोशिश की तो वो इसको ऐसा जवाब देगा जो कि अमरीका याद रखेगा। अमरीका दरअसल जानता है कि ईरान के पास क्या सलाहियत है और वो इसका क्या हशर कर सकता है। शायद इसीलिए अमरीका ईरान के नाम से ही इतना घबराता है। लेकिन अगर ईरान पर ये पाबंदियां बहाल नहीं होती तो क्या अमरीका इसको बहाना बनाकर ईरान से भिड़ने की कोशिश करेगा? क्या ईरान और अमरीका के माबैन कोई बड़ा मार्का होगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।